अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। हम चैप्टर नंबर 12 वेव स्टडी कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। वेव्स की प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होती है बच्चों, पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। बच्चों जब वेव एक मीडियम से जाती है और दूसरे मीडियम के पास जाती है तो उसकी बाउंड्री से टकराकर फिर वापस अपने ही मीडियम में आ जाती है, इस अमल को जो है हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों ये हमारे पास एक वेव है और ये वेव यहाँ से गई और ये हमारे पास ब्लैक कलर की जो है वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री है, यहाँ से टकराई और फिर वापस अपने मीडियम में आ गई, इसको जो है हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब बच्चों अब देखते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्यों होती है। When waves strike a surface and bounce back into the same medium, this behavior can be observed by ripple tank. जब वेव किसी सरफेस से टकराती है और अपने मीडियम में आ जाती है तो इसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए हम रिपल टैंक देखेंगे। रिपल टैंक्स को बच्चों हम इसी चैप्टर के शुरू में जो है वो एक्सप्लेन करके आए। In ripple tank, when straight water waves generated by a vibrating bar move across the tank. बच्चों हमने पढ़ा था कि रिपल टैंक के अंदर जो है वो एक वाइब्रेटिंग बार है जो मूव करती है मोटर की हेल्प से, और उससे क्या होता है कि जैसे ही वो मूव करती है तो उसमें वेव जनरेट होती है और वेव जो है वो आगे की तरफ एनर्जी को ट्रांसफर करती है। These waves strike a barrier and they reflect from the surface. ये वेव जो है जब रिपल टैंक में जाती हैं तो फिर आगे उसके सामने रास्ते में एक बैरियर होता है, उस बैरियर से टकराती हैं और टकराने के बाद जो है वापस आ जाती हैं या अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों ये वेव्स हैं जो कि हमने रिपल टैंक में प्रोड्यूस की है। ये वेव्स आगे जा रही है और आगे जा रही है सीधी, और ये एक बैरियर है जिसके साथ इसने टकराई। टकराने के बाद ये वेव जो है बच्चों इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ चेंज हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बताता है। कहता है बच्चों कि इस रिफ्लेक्शन के दौरान इसके अंदर दो एक ऐसी प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जब स्टडी करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? The angle at which the waves approach the barrier is called angle of incidence. वो एंगल जिसके साथ वेव जो है वो बैरियर के पास जा रही है, उसको अप्रोच कर रही है, उसको बच्चों हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं। ये हमारे पास बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरह बच्चों the angle at which the wave reflect from the barrier, वो एंगल जिस एंगल से वेव टकराने के बाद वापस मुड़ती हैं बच्चों उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर वेव नीचे की तरफ वापस मुड़ रही है तो ये वाला जो एंगल है जो उसने नॉर्मल के साथ बनाया है ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन को बच्चों हम आर के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें बच्चों एक लॉ भी है कि लॉ ऑफ इंसिडेंस एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, तो इसको बच्चों हम जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम भी देते हैं। अब एंड में उसने जो है एक बात लिखी हुई कि एप्लीकेशन, ये जो रिफ्लेक्शन का कानून है ये हर तरह की वेव पे अमल करता है। ये लाइट रेज के ऊपर भी अमल करता है, ये साउंड वेव या इकोज वगैरह जैसे हम कहते हैं, जैसे अगर हम किसी खाली कमरे में जो है वो बोलें तो हमारी आवाज़ जो है वो दीवारों के साथ टकरा के जो है वो वापस आती है, तो साउंड में भी ये सेम जो है वो एक्ट करता है। और इसी तरह लाइट में, वाटर वेव, हर तरह की वेव्स के अंदर जो है रिफ्लेक्शन का अमल जो है वो इसी तरह ही वेव करता है कि जब भी जो है वो कोई भी चीज़, चाहे वो साउंड है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो वाटर है, वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाने जाएगी तो वो मीडियम की बाउंड्री से टकराकर वापस अपने ही मीडियम में आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का जो है टॉपिक है।